यह कहानी आज से 20,000 साल पहले की है, जहाँ हमें यूरोप के कुछ कबीले वालों को दिखाया जाता है। यहाँ इस कबीले का सरदार भी होता है। इसका नाम दाऊ है। दाऊ सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले के आदमियों को लेकर शिकार करने आया है और इनके सामने बहुत सारे बैलों का झुंड होता है। दाऊ और उसके आदमी बैलों पर हमला कर देते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एक बैल दाऊ के बेटा, जिसका नाम कीड़ा है, उसी के तरफ भागने लगता है। दाऊ अपने बेटे से उससे बचने के लिए कहता है। तब तक सांड उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ भागने लगता है। इसके पिता, जो कबीले के सरदार थे, वो अपने भाला से उसके सांड पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही भाला सांड को लगता है, वैसे ही कीड़ा को खाई के ऊपर उछाल फेंकता है। अब से यह कहानी एक हफ्ते पहले फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ सारे कबीले वाले शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात दाऊ की पत्नी कहती है, अभी आप कीड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाइए, अभी वो बच्चा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती। कीड़ा के पिता दाऊद कहते हैं, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सब भूखे ही मारे जाएंगे। हमारा बेटा कीड़ा एक बहादुर बेटा है और यही सही वक्त है उसे अपनी बहादुरी साबित करने का। अगली सुबह सब शिकार पर निकलते हैं। बहुत अधिक दूरी तय करने के बाद एक पत्थर के स्मारक के करीब पहुंच जाते हैं, जो पहले कभी इनके पूर्वजों ने बनाई होती है। इधर दूसरे कबीले वाले भी शिकार पर आए होते हैं। अब दोनों कबीले वाले एक साथ होकर शिकार करने का निर्णय करते हैं। रात बिताने के बाद अगली सुबह सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। ये रास्ता सफर बहुत ही खतरनाक होता है। इसी तरह से इनके पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई होती है, जिनके याद में यहाँ पत्थर के स्मारक बने होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। ये बहुत आसानी से उसे जख्मी कर देते हैं। अब दाऊ बेटा कहता है, तुम इसे मारोगे, लेकिन दाऊ का बेटा कीड़ा बहुत ही मासूम होता है, जिसके कारण मार नहीं पाता, जिसे इसके पिता इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और कहते हैं, जंगल का एक ही नियम होता है, मारो या मरो। अगर तुम किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हो तो तुम तो भूखे ही मर जाओगे। उसी रात सब भोजन कर रहे होते हैं, तभी एक शेर आता है और झटके से एक आदमी को उठा ले जाता है। अगली सुबह उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं और आगे का सफर तय करने के लिए निकल जाते हैं। इतने भयानक जंगल में खोजने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। अब रात को एक गुफा में ठहरते हैं। दाऊ अपने बेटे कीड़े के हाथ पर एक अजीबोगरीब सिंबल बनाता है और कहता है कि तुम इसे रात में आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हें इसमें तारे दिखाई देंगी, जो एक नक्शा है और तुम्हें घर तक पहुँचाने में मदद करेगी। अगली सुबह जब ये शिकार पर निकलते हैं तो इन्हें जंगली भैंसों के पैर के निशान दिखते हैं, जिसे देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं। अब ये उनकी शिकार करते हैं। ये वही समय है जब बैल कीड़ा को खाई से नीचे फेंका था। कहानी वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जब सांड ने कीड़ा को उछाला था, तब कीड़ा नीचे नहीं गिरा था, वो पहाड़ी के चट्टान को पकड़ा हुआ था। दाऊ से कहता है, हिम्मत मत हारना, तभी चट्टान टूट जाता है। गिरते गिरते कीड़ा एक लंबे चौड़े रास्ते पर गिर जाता है। उसके पिता उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीले वाले उन्हें रोक लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। तुम हमारे कबीले के सरदार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमारी रक्षा करो। फिर भी पूरी रात चट्टान के ऊपर बैठकर आवाज देता रहता है। जब वो नहीं उठता तो अगली सुबह कीड़ा के याद में एक छोटी सी स्मारक बनाता है। उसके बाद किए हुए शिकार को लेकर वापस कबीला चले जाते हैं। अब कीड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है। गिद्ध उसे खाने की कोशिश करता है, तभी कीड़ा की आंखें खुल जाती है और गिद्ध को नीचे फेंक देता है। कीड़ा अपने पिता को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है, लेकिन इसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। कीड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर टूटने की वजह से चढ़ नहीं पाता। कुछ समय में वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगती है और वो नीचे बहुत सारा पानी बहने लगता है। कीड़ा बारिश का फायदा उठाते हुए नीचे पानी में गिर जाता है। अब वो अपने टूटे हुए पैर में लकड़ी बांधता है। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि उसके नाम का स्मारक बना हुआ है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता और कबीले वाले को विश्वास हो गया है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। कीड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ पर बिताता है। सुबह जब पानी भर रहा होता है, तभी कुछ भेड़िए उसे देख लेते हैं। कीड़ा कैसे भी कर भागकर उसी सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िए भी पूरे रात नीचे कीड़े के इंतजार में होते हैं। सुबह जब कीड़ा उठता है तो देखता है सारे भेड़िए जा चुके हैं। केवल एक ही भेड़िया है जिसे चोट लगी हुई होती है। कीड़ा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस जख्मी भेड़िए को देखकर दया आ जाता है। कीड़ा भेड़िए को उठाकर उसी गुफा में ले जाता है, जहाँ पिछली रात उसने कबीले के साथ रुका हुआ था। पूरी रात गुफा में ही गुजारते हैं। सुबह कीड़ा कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करता है ताकि घाव को भरा जा सके। अब भेड़िया भी जग जाता है। भेड़िया शुरुआत में कीड़ा पर गुर्राता है। कीड़ा उसे इशारे से बताते हुए करता है और उसे पानी भी पिलाता है। कीड़ा छोटे छोटे जीव को इकट्ठा कर उस भेड़िए को खाने के लिए देता है। अब धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। दोनों जख्मी होते हैं, इसलिए कई दिनों तक उसी गुफा में ठहरते हैं। एक रात अपने पिता के बनाए हुए सिंबल को आसमान की ओर देखता है। वो निर्णय करता है कि अब मुझे घर की ओर जाना ही जाना है। पूरी तैयारी के साथ अपनी घर की ओर बढ़ने की तैयारी करता है। जाते वक्त भेड़िए से कहता है, तुम भी अपने घर चले जाओ, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले मुझे अपने घर पहुंचना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कीड़ा अपने घर की ओर बढ़ता है तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे चलता है। हालांकि कई भेड़िया भगा देता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है, जिसे दोनों बड़े चाव से ही खाते हैं और रात को एक ही साथ
सो जाते हैं। अगली सुबह भेड़िया कीड़े को जगाता है और दोनों एक साथ ही नहाते फिरते हैं। भेड़िया खाने के लिए मछलियाँ भी पकड़ता है। अब इनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई होती है। अब दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ ही खाते पीते रहते हैं। कीड़ा इस भेड़िया का नाम अल्फा रखता है। एक रात जब आराम कर रहे होते हैं तभी कुछ भेड़िए भी यहाँ आ जाते हैं। दरअसल ये भेड़िए के परिवार होते हैं। कीड़ा अल्फा से कहता है अब तुम अपने परिवार के साथ वापस चले जाओ। कीड़ा की बात को मानकर अल्फा अपने परिवार के साथ वापस चला जाता है। अब कीड़ा अकेले ही अपनी सफर तय करने लगता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी होने हुई भी शुरू हो गई होती है। कीड़ा आगे देखता है कुछ भेड़िए एक जानवर को खा रहे होते हैं जिसमें अल्फा का परिवार है। कीड़ा अल्फा को पहचान लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बर्फ की परत टूट जाती है और अल्फा बर्फ में गिर जाता है। अल्फा कैसे भी करके कीड़ा को बाहर निकालता है और आग जलाकर शरीर की सेकाई करते हैं। फिर दोनों अब मिल जाते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद कीड़ा को एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर कीड़ा बहुत खुश होता है। कीड़ा जब एक करीब आता है तो देखता है कि वो आदमी बर्फ से जमकर मर चुका है। कीड़ा इसकी बाढ़ और धनुष लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते उसे अपने पूर्वजों की बनाई हुई स्मारक दिखाई देती है जिसे देखने के बाद अल्फा बहुत खुश होता है क्योंकि वही सही रास्ता पर चल रहा है और उसका कबीला भी यहाँ से कुछ दूरी पर है। बर्फीली तूफानों में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब दोनों बहुत ज्यादा छतु होते हैं लेकिन हार नहीं मानते। कुछ दूरी तय करने के बाद कीड़ा अपने कबीला को दिख जाता है। जब कीड़ा कबीले तक पहुँचता है तो उसके माता पिता बहुत हैरान होने के साथ साथ खुश भी होते हैं। कीड़ा अपने अल्फा को बचाने के लिए कहता है और यह कहते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को अपने ही घर में पाता है जहाँ बगल में अल्फा भी होता है। तभी उस कबीले का वैद्य अल्फा के बच्चे को उठाकर कहता है इस कबीले में तुम्हारा स्वागत। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाते हैं और अल्फा के बच्चे भी वहाँ होते हैं। यह वही दौर होता है जो इंसान और जानवरों के बीच लगाव शुरू हुआ। अंत में देखते हैं कि भेड़िया और कबीले वाले एक साथ शिकार पर जा रहे होते हैं और यह कहानी यही खत्म हो जाती है।